वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे एसएसटी एनआईएस जिसका कोड है 213। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि वो या तो 4 ऑप्शन में आएंगे जैसे मैंने सामने दिया है, या आपके खालिस्तान में आएंगे, खालिस्तान, या फिर राइट और रॉन्ग में आएंगे। ठीक है, तो या मिलान में भी आएंगे क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का रहेगा और मैक्सिमम आपके लगा लो 30 क्वेश्चंस होंगे जो इस तरीके के आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगी, तो मान लो मिलान में खालिस्तान, या फिर कह सकते हैं आप ये जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे ये कि जो वास्को डी गामा था वो कौन से देश का नागरिक था? पुर्तगाल का। ये तो आपको पता है कि वो एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा ने भारत आने का समुद्री मार्ग कब खोजा? कब खोजा था, कब वो भारत आया था? 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारत में किस देश की विदेश कंपनी का आगमन नहीं हुआ? कहने चाहता है कि भारत में कौन कौन सी विदेश कंपनियां आई थी और किस कंपनी का आगमन नहीं। आगमन का मतलब होता है आना। तो देखो, डच भी आए थे भारत में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आए थे, लेकिन अमेरिकी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका 3 नंबर का हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना कि भारत में कौन कौन सी विदेशी कंपनियां आई थी। ये 3 डच, ब्रिटिश और फ्रेंच जो थी ये भारत में आए थे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक तरीके से याद नहीं करते स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके में वो पूछा जा सकता है। अंग्रेज भारत में क्यों आए? ठीक है, व्यापार करने के लिए, शासन करने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, और सॉरी दिख नहीं रहा, 1 मिनट, ये देखिए, व्यापार के लिए, शासन के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए और सांस्कृतिक विस्तार के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो भारत में जो बाहर के लोग आए थे वो व्यापार करने के लिए आए थे। जो वास्को डी गामा था वो भी किस पर्पज से आया था? व्यापार करने के। ठीक है, जब यहाँ पे आके उन्हें लगा कि यहाँ पे वो शासन कर सकते हैं, ठीक है, तब बाद में उन्होंने शासन करना शुरू किया था व्यापार के द्वारा, व्यापार करने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1500 ईस्वी में, 1600 में, 17 या 1800 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए जो एसएसटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होंगी मैं सारी लेके आऊंगी। इसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क के भी होंगे, 3 के 4, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी उसमें होंगे। ठीक है, तो आप ना वीडियो को अच्छे से देखा करो और अच्छे से समझा करो, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन भी पूछे जाए आप उसका बहुत आसानी से जवाब दे सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? ठीक है, 1613 सूरत में, 1615 आगरा में, 1617 मुंबई में, 1618 कोलकाता में। ठीक है, तो ये सबसे पहले सूरत में हुई थी 1613 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना कि पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सूरत में हुई थी। ठीक है, और 1613 में। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, अहमदाबाद, कोलकाता, मद्रास या आगरा? तो ये जो है ये आ गया आपका आंसर मद्रास में। सेंट जॉर्ज किला जो है वो मद्रास में स्थापित किया गया है। कोलकाता शहर का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था ये देखते हैं। कोलकाता शहर का निर्माण कब हुआ? 1696, 1694, 1697 या 1695? ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में, 1696, 1694, 1697 और 1695 में। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। 1696 में हमारे जो है कोलकाता शहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्ट विलियम किले का निर्माण कब किया गया? ठीक है, मतलब कहाँ किया गया, सॉरी, मद्रास में, कोलकाता में, बम्बई में, आगरा में? तो देखो, शहर का निर्माण हुआ और फिर ये जो है एक किले का निर्माण हुआ, फोर्ट विलियम किले के नाम से जाना जाता है। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1764 में, 1757 में, 1857 में या 1799 में? ठीक है,
तो 1764, 1757, 1857, 1799, ठीक है। तो हमारा ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757, 1757 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की मदद किसने की? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, आलम द्वितीय। तो मीर जाफर ने जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। आगे क्वेश्चन है, ये देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? ठीक है, बंगाल का नवाब कौन बना था वो देखते हैं। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या आलम द्वितीय। तो मीर जाफर जो थे कौन बने थे? बंगाल के ये नवाब बने थे, क्योंकि बेटा उन्होंने ही तो उसका साथ दिया था ना अंग्रेजों का, तो जो साथ देगा और जीत जाएगा तो उसी को उसने नवाब बना दिया। प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज व बंगाल, अंग्रेज व बिहार, अंग्रेज व मराठा, अंग्रेज व मैसूर। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल, क्योंकि बंगाल का नवाब किसको बनाया था? मीर जाफर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1757, 1764, 1799 या 1843 में? ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई थी 1764 में, 1764 में बक्सर का जो है युद्ध हुआ था। प्लासी की जो हुआ था वो कितने में हुआ था? 1757 में। ये याद रखना, कंफ्यूज करता है। तो आगे देखिए, अंतिम मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 में, 1843, 1849, 1750। तो ये 1799 में ये युद्ध जो था वो मैसूर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों व मैसूर के बीच कितने युद्ध लड़े गए? 2, 3, 4, 5। अंग्रेजों व मैसूर के बीच में टोटल 4 युद्ध थे जो लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों व मराठों के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? ठीक है, वो तो मैसूर वाला और ये मराठों का था, तो 3 युद्ध यहाँ पे लड़े गए थे। जो मैसूर में अंग्रेज और मैसूर के साथ 4 थे और ये थे 3, मराठों के साथ 3 युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में, 1761, 1761 में ये जो पानीपत की लड़ाई थी ये तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलय की नीति को किस ब्रिटिश अधिकारी ने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम। तो ये जो विलय की नीति थी ना स्टूडेंट्स, ये था राज्य को अपने अंडर मिला लेना। ठीक है, जिसमें क्या होता था, जो कमजोर राजा होते थे या जिनके राजाओं के पुत्र नहीं होते थे, तो उन राजाओं की जो है प्रॉपर्टी और उनका राज्य अपने में मिला लिया जाता था। तो ये किसका काम था? ये लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति लागू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाए और उसका कोई पुत्र या वारिस ना हो तो उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लेने की नीति को किस नाम से जाना जाता है? सहायक संधि, सहायक नीति, विलय की नीति, युद्ध नीति, अधिग्रहण नीति। तो ये विलय की नीति कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य को अंग्रेजों ने विलय की नीति द्वारा अपने राज्य में शामिल नहीं किया था? नहीं लिखा हुआ है ना, सतारा, सबलपुर, मैसूर और झांसी। तो मैसूर एक ऐसा राज्य था जिसको उसने शामिल नहीं किया था। महाराजा रंजीत सिंह शासक थे। सिंध, सिख, मैसूर या मराठा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंह, सिख। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? 1793 में, 94 में, 95 या 96 में? तो ये किया गया था 1793 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।